हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, समान अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग कुछ प्रश्नों का विशेष तरीके से अवलोकन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मतलब कि पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। दूसरा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स कूट। तो आपका सही ऑप्शन होगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आज का तीसरा प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था। तो आपके ऑप्शन हैं 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक। तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था, आपको सही आंसर चूज करना है। तो आपका सही आंसर है 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था। चौथा प्रश्न है आपका, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। आपके ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। तो आपका सही ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो आपका सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। छठा प्रश्न है, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। आपके ऑप्शन हैं मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिजनौर की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। सातवां प्रश्न है, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। हड़प नीति, जिसे जब्ती सिद्धांत भी कहते हैं, जब्ती सिद्धांत या फिर राज्य क्षय, इसके तीन नाम हैं, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, राज्य क्षय। तो इसको किसने चालू किया था। आपके ऑप्शन है हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेटिंग या डलहौजी। तो आपके सही ऑप्शन है डलहौजी। डलहौजी इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन है गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा,
गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जफरनामा लिखा था। 9वां प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बैटिंग। सही ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। 10वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने। तो आपका सही ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 11 नंबर का प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? आपके ऑप्शन है हरिराम, हरिकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर। तो जो सिखों का सैन्य संप्रदाय था खालसा पंथ, उसमें जो परिवर्तन हुआ था उसको किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 12वां प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? आपके ऑप्शन है कैनिंग, हेस्टिंग, क्लायू या कॉर्नवालिस। तो 1757 में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था क्लायू द्वारा। क्लायू ने ही सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा या बंगाल के नवाब। तो किसने नहीं किए थे? बंगाल के नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने, इन तीनों लोगों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 14 नंबर का प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध के नवाब और नेपाल के बीच। तो जो सुगौली की संधि है वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। 15 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में हुई थी कि कुर्ग में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी या वांडीवास में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 16 नंबर का प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा या प्रभावनगर। आपके सही ऑप्शन होंगे झांसी, नागपुर और सतारा। ये तीनों राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में किए गए थे। 17 नंबर का प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? कॉर्नवालिस थे कि बैंटिंग थे, डलहौजी थे या रिपन थे? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? बैंटिंग थे।
18 नंबर का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपके ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भावनगर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1769 ईस्वी में। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। 20वें नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वार कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।